विदेशी देशों में 23 देशों में हमारे संघर्ष के समर्थन में लोगों ने रैलियां निकाली हैं। इट्स अ ग्रेट मूवमेंट। आजादी के बाद इट्स अ ग्रेट मूवमेंट। हमारे इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इट्स अ यूनिक मूवमेंट। इट्स द यूनिक मूवमेंट नॉट इन द सेंस दैट द मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल इंडिया। ये सिर्फ इसलिए अद्वितीय नहीं है कि ग्रामीण भारत इसमें इकट्ठा हुआ है। नेवर इन द हिस्ट्री such a big support from Indian people, any other movement had gathered as the movement of farmers. देश के किसानों के आंदोलन ने इतना बड़ा समर्थन हासिल किया है, ऐसा समर्थन देश के किसी और आंदोलन ने पिछले 70 साल में नहीं किया है। Take the case, the artists, the writers, the agriculture workers, the trade unions of different kind, the political parties, they have all extended the support. The celebrities, they have not only supported, they have come in the midst of our struggle. देश के बहुत ही अद्वितीय लोग, सिर्फ उन्होंने हमारे संघर्ष का समर्थन नहीं किया, वो हमारे संघर्ष में हमारे शामिल हुए। देश के कलाकार, देश के साहित्यकार, देश के लेखक, देश के अंदर हर संघ लोग शामिल हुए। ये एक अद्वितीय आंदोलन है और इस अद्वितीय आंदोलन का कारण आप सबकी विशाल एकता है। इसे जरा नारा लगाइए, किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाओं की एकता जिंदाबाद। ये लड़ाई दिलों को छूने वाली लड़ाई है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इंसान और इंसान के बीच में मोहब्बत पैदा करने की लड़ाई है। ये लड़ाई धार्मिक मतभेदों को दूर करने की लड़ाई है। दिस स्ट्रगल ऑफ द फार्मर्स इज द स्ट्रगल फॉर कम्युनल एमिटी। दिस इज द स्ट्रगल टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द स्ट्रगल टू स्ट्रेंथन द इंडिया। दिस इज द स्ट्रगल to fight out the dark forces, communal forces, those who are trying to break our national unity on the basis of caste and communalism. ये हमारी देश की एकता और अखंडता को, हमारे धार्मिक एकता, जातीय एकता को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, उनके खिलाफ एक जबरदस्त ऐतिहासिक आंदोलन है। ये आंदोलन किसान और मजदूरों का ही आंदोलन नहीं है, ये देश के सामान्य जन का आंदोलन है जिसने देश की एकता को मजबूत किया। Each one of us want to see that the constitution is not disturbed. हम में से हर आदमी ये चाहता है कि देश के संविधान की रक्षा हो। हम में से हर आदमी इस बात के लिए है कि जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव की बुनियाद पर किसी के साथ अन्याय न हो। Nobody should be victim on the basis of caste, color, language. That's the movement understands. That's the movement's approach, and that we have done through this movement. यहाँ खुदा की भी इबादत की बात होती है, यहाँ भगवान की पूजा की भी बात होती है, यहाँ सत श्री अकाल की नारा भी लगता है और यहाँ प्रभु जीसस की भावना की भी बात होती है। This is the movement of all religion. We talk about जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। We talk about the Lord Krishna's preaching. We talk about the passion and compassion of the Lord Jesus. We talk about Guru Nanak. It's a movement of all, because India represents all sorts of the religion, and this movement represents all religions. ये सारे देश की धर्मों की एकता का आंदोलन है, सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है। It's not mere a farmers movement. It's the movement of all citizens, or those who belong to all caste, color, creed, religion. That's the unified movement of these people. मित्रों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मैंने स्वामीनाथन कमीशन में भारत के किसानों की तरफ से आपका प्रतिनिधित्व किया था, अकेला था। ये C2+50 का फॉर्मूला, ये मेरा ही बताया हुआ फॉर्मूला है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आइंस्टीन का फॉर्मूला
उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देश के किसानों का है, C2+50। स्वामीनाथन कमीशन में हमने इस बात को कहा था, याद करके, कि देश को के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी। डॉक्टर स्वामीनाथन was supporting contract farming, and it was a real big debate in that. If you go see the document, the proceedings of the National Commission on Farmers led by Dr. Swaminathan, wherever unanimous unity for contract farming, I was only opposing contract farming. And when the last meeting, I touched the feet of Dr. Swaminathan and said, we want a unified report. Why you are insisting for contract farming? If you will put the contract farming on the basis of unity, I will have a decent note in that commission, and then government will not take it seriously. And then he agreed. I salute Dr. Swaminathan. He represented all sorts of the moves and ideas and the problems which the farmers and agriculture sector, even agriculture workers, that has been addressed and remedies has been suggested. वो सारी की सारी भारत के किसानों, खेत मजदूरों, ग्रामीण भारत के लोगों की समस्या क्या है, उसका निदान क्या है, ये सारी बात स्वामीनाथन कमीशन में लिखी है। और हम कह रहे हैं इसीलिए कि आज के दौर में भारत के किसान ग्रामीण भारत का आईना है स्वामीनाथन कमीशन। हमें आसमान नहीं चाहिए मोदी जी। हम आपको ये बता दें मोदी जी कि हमारे बाप दादाओं की जमीन आप अंबानी और अडानी को देने का कोई कानून बनाओगे तो ये धरती खून से लाल हो जाएगी। I just want to tell Mr. Modi, if we want to snatch the land of the farmers and want to give it to the corporate hull of blood, we will not allow, because this land belongs to us generations. We are there. Our forefathers have cremated over there. So we will not give an inch of land to corporate sector in the name of prosperity of India. भारत के अंदर विकास के नाम पर देश की खेती और किसानी को कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में नहीं दिया जाएगा। आई सेड, ये जो जमीन के कानून आए थे ना, ये 3 कानून जो आए थे, ये खेती का कंपनीकरण करने के लिए आए थे। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का कंपनीकरण। देश के किसानों की एकता ने इस कंपनीकरण को समाप्त कर दिया, इस कंपनीकरण के मामले को समाप्त कर दिया। अगर ये तीनों कानून वापस लिए जाते हैं, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। मोदी जी, आप गलत बोलते हो कि हमने सिर्फ 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात कही थी। यू आर रॉन्गली रिप्रेजेंटिंग that Indian farmers have said only, and we were fighting only for the repeal of the 3 laws. We were fighting for MSP. We were fighting for the remunerative prices. We were fighting to repeal, to withdraw the electricity bill 2020 and 21. Some people ask, why the farmers are asking for the withdrawal of this इलेक्ट्रिसिटी बिल। मेनी क्वेश्चंस इन द माइंड। कुछ लोग पूछते हैं कि ये किसानों को क्या मतलब है 2020 की बिल वापसी का। इफ दिस विल कंटिन्यू, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशंस विल बी टेकन ओवर बाय कॉर्पोरेट हाउसेस। 10,40,000 crores, these state corporations, state electricity boards will go in the hands of Tatas, in the hands of the Ambanis, and in the hands of the Adani, Ambani. Today, what is the news is that, you see, with the grace, with the support, Rakesh ji, with the support of the government, today, Ambani has become junior to Adani. Adani has become the richest man of Asia. सरकार के बराबर सहयोग से मोदी जी का खास है लौंडा और चमचा, जिसका नाम है गौतम अडानी। और वो गौतम अडानी आज
अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया का नंबर 1 का सबसे बड़ा पूंजीपति हो गया। See how the state supports and how the corporate grows. कैसे राज्य सरकारें कॉर्पोरेट को सपोर्ट करती हैं और कॉर्पोरेट कैसे आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत में ये किसानों और खेत मजदूरों की लड़ाई को मजदूरों और किसानों का समर्थन मिला है, महिलाओं और नौजवानों का समर्थन मिला है, लेखक और पत्रकारों का समर्थन मिला है, फिल्म के हीरो हीरोइंस का समर्थन मिला है, पटकथा लेखकों का समर्थन मिला है। उसके साथ साथ इस देश के बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला है, जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है। मुझे मालूम है इस दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मालिक सब सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे मजबूत पत्रकार भी मजबूर होकर लिखते थे, जो छपता नहीं था, जो टीवी पर दिखाया नहीं जाता था। आई रिमेंबर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 years, our media people, electronic media people, our print media people, their owners are with the government, their owners are with the Modi, they are the corporate managed. So our journalists, our TV crew chief, bureau chiefs, write in favor of this movement, but it has not been shown by their owners. Today things are changing. मैं TRS के I just want to tell TRS leader Chandrasekhar Rao, you are also anti-farmer. You are also anti-farmer. You fought that in Congress परिवारवाद is there. कांग्रेस में परिवारवाद है। TRS के नेता चंद्रशेखर जी आप हमसे कहा करते थे, लेकिन आपने तो पूरा का पूरा परिवार ही अपना सरकार बना दिया है। Your whole family has become the rulers of the newly Telangana, and you are looting. Your people are looting. Now take a lesson. Now you have started speaking in support of the farmers because you saw that the BJP has entered in the state. I am speaking very frankly, whether you like or dislike. I don't worry. मैं परवाह नहीं करता कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे तेलंगाना की सरकार, चमचा सरकार, किसानों का रंग बदल रहा है। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। पैडी का सरकारी खरीद नहीं मिल रहा है, सरकार किसान परेशान है। बिजली भी आपका बिल आने वाला है, आप कह रहे हैं फ्री बिजली लेंगे। नाउ यू आर ट्राइंग टू यूनाइट एंड सेइंग दैट आंध्रा, तेलंगाना and Tamil Nadu, there are free electricity to the farmers. So we will not accept the bill which is being which is being put in the parliament. And you just said that किसानों के समर्थन में अब TRS पार्लियामेंट में मोदी की सरकार के खिलाफ रहेगी। 2.5, 3, 4, 5 साल से मोदी सरकार का बाजा बजा रहा था TRS का गवर्नमेंट। बाजा, राजा का बाजा बजा रहे थे, अब बदल रहे हैं। आपका स्वागत है चंद्रशेखर राव जी, आप अगर बदल रहे हैं और किसानों के समर्थन में आ रहे हो तो चले आना अगली मीटिंग में इस इंदिरा पार्क में, और हमारी मीटिंग में किसानों के आकर कहना कि हम किसान तुम्हारे साथ हैं। सो दिस इज द थिंग। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हमारी मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की सारी मांगों को माना जाए। Our one of the main demand is the implementation of the Swaminathan Commission. Our Sanयुक्त Kisan Morcha leader, spokesperson, Shri Rakesh Tikait had said, yes, it is okay that the 3 bills, 3 acts has been withdrawn, but we will continue till it is passed. This withdrawal takes place in the parliament, and MSP is given to the farmers. Electricity Bill 2020 is withdrawn, and he has also assured the Labour 4 Code Bill also should be passed because it will take away all the rights of the working people. We
We the farmers are with the working class. You the workers is the farming class. You get better, but a farmer of 5 acre land, you know, his monthly income is only 6,600 rupees, and your monthly minimum wage is 12,000, 14,000. That is not enough. But we are worse than you. Even then, these 4 courts will destroy your trade union act, your trade union unity, your rights, and so we are demanding that all the 4 trade labor codes must be withdrawn. I think our struggle is a national struggle. Our struggle is to save the farmers. Our struggle is save to the farmers, save village, save country, and save nation. खेती बचाओ, गांव बचाओ. गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती बचेगी तो गांव बचेगा, खेती और गांव बचेगा तो देश बचेगा, और खेती और गांव और देश बचेगा तो हमारा स्वाभिमान और संविधान बचेगा. इसलिए ये लड़ाई हमारे नए भारत के बनाने की लड़ाई है. This struggle of the farmers is to say further that we are committed for the Constitution of India. Anybody turn the Constitution of India, we will put here our fingers in his eyes. अगर कोई हमारे संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसकी आंख में उंगली डाल देंगे. And so I want to say, the struggle we have collectively say SKM, defeat BJP in the coming Uttar Pradesh elections, Uttarakhand elections, and Punjab election and other states elections. Because defeating the BJP in these states, central government will continue up to 24. But if we defeat this party in these 3 states, they will get a lesson and our struggle will be further emboldened. अगर हमारी मांग है, हम अपील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड की जनता से, गोवा की जनता से कि हराओ भारतीय जनता पार्टी को. ये पार्टी हारेगी तो इसको सबक मिलेगा, और ये हारेगी तो सरकार तो नहीं जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार तो 2024 तक है, लेकिन ये सरकार लड़खड़ाएगी शराबी की तरह. अगर ये 4 और 5 राज्यों में ये सरकार हार गई बीजेपी की, तो this will act like a drunken man. This government will not be a stable one, and we will win. And so we say, we shall fight, we shall win. हम सब लड़ेंगे और हम सब जीतेंगे. इसलिए एक बार बोलो, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, युवक, एकता जिंदाबाद. हमारी मांगे पूरी हो. किसान, मजदूर, एकता जिंदाबाद. एक नारा लगाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. आप कहेंगे हाँ सा हम सब हैं भाई भाई. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. बहुत खूब. आप सबको आभार, आपके परिवार को शुभकामना. आप सब इस संघर्ष में शामिल होना, मेरी माँ बहनें शामिल होना, मेरे नौजवान दोस्तों शामिल होना. गम की अंधेरी रात में दिल की लगी से प्यार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर. लड़ाई जारी रखिए, एक नया सवेरा आएगा. इनकलाब जिंदाबाद.